हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बरकत और आशीष मिले। वचन से जाने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब हम बड़े हैं, बड़े घर में जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। हालेलुया। बड़े जो हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। आप जानते हैं कि जब कोई घर में दुख मुसीबत आ जाए तो बड़ों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे कि मूसा की जब जिम्मेदारी बढ़ी तो खुदा के कलाम में लिखा कि वो जो आगे वाले थे वो जोरावर थे और मूसा जब तक उससे लड़ रहा था, तकड़ा था, वो लड़ रहा था। कैसे लड़ रहा था? हाथ बढ़ा के। हालेलुया। जब वो हारने लगे, उसके हाथ नीचे थे, तो दो लोग उनके जो थे, एक दाएं और एक बाएं, उन्होंने क्या किया? दोनों हाथों को उठा के उसने मूसा के खड़ा कर दिया, ताकि जब हाथ उठाए तो फिर इजरायली कौम जीतने लग गई। इसी तरीके से जो बड़े हैं हम घर में, हमें भी अपने हाथ उठा के अपने बच्चों के लिए दुआ करने की जरूरत है। कितने लोगों को बात समझ में आई? जब हम हाथ उठा के दुआ करेंगे तो आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आपके बच्चे बरकत पाएंगे। ये बहुत एक भेद वाली बात है। कहते हैं कि मेरे बच्चे ना सुनते नहीं मेरी बात, ठीक है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। मैं उस बहन से, उस भाई को बताना चाहता हूं, क्या आपने हाथ उठा के कभी दुआ की उनके लिए? नहीं की तो आज से शुरू करें, ऑनलाइन और जहां पे बैठे जितने भी। अगर पहले आप लोगों ने हाथ उठा के प्रार्थना नहीं की तो आपको हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत है उनके लिए। आपका बिजनेस कम चल रहा, क्या आपने कभी बैठ के हाथ उठा के दुआ की? आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, क्या हाथ उठा के? ये खुदा का कलाम कहता है, जो हाथ उठा के प्रार्थना करते ना, परमेश्वर उनकी दुआओं का जल्द जवाब। आप हाथ उठा के दुआ करेंगे, आपकी नौकरियों में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप हाथ उठा के प्रार्थना शुरू करेंगे, आपके ग्रीन कार्ड जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, आपकी इंटरव्यू जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मेरे भाई जो ग्रीन कार्ड के लिए खोज में हैं, मैं चाहूंगा वो अपना जीवन परमेश्वर को दें, हाथ उठा के प्रार्थना करें। देखिए आपकी सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएगी। हालेलुया। और जितने ऑनलाइन और जहां पे भी, आपको मैं बताना चाहता हूं कलाम के जाने से पहले के इस मंथ को 26, 27, 28 3 दिन की कन्वेंशन है। आप सब उसमें वॉलंटियर का हिस्सा लें। बहुत सारे काम हैं और ग्रीन कार्ड के लिए नहीं बल्कि भवन में आके खुदा की सेवा भी शुरू करें। ये भी एक ब्लेसिंग का पार्ट है, आपको खुदावंद बरकत देगा। आप 3 दिन के लिए वॉलंटरी करेंगे ना आप, तो आपको खुदावंद बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। मैं आज आपके सामने कुछ बाइबल में से, खुदा के कलाम से कुछ चीजें रखना चाहता हूं। 5 बातें हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी को वो बदल सकती है। 5 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को, अब नोट कर लीजिए, 5 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। हालेलुया। अभी आपको स्पिरिचुअल खाना मिलना शुरू होने लगा है। पहले भी हमने वर्शिप की। वर्शिप तो खुदा के लिए है, लेकिन जो कलाम है वो मेरे और आपके लिए, राइट? कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने वाला होता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आज आपको दुनियावी फूड भी मिलने वाला है चर्च के बाद। आज वो रेस्टोरेंट से आया बेटा हैरी सरकार जी, जो बच्चा हमारा है नया, उसने आज खाना दिया है और खुदावंद उस बच्चे को भी बहुत सारी आशीष बरकत दे। तो 5 बातें जो हैं आज हम अभी सीखने जा रहे हैं, जो कि मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेके आ सकती, जो अभी नहीं है। तो हमें खुदा के कलाम से सीखने की जरूरत है। नंबर 1, अपने गुस्से पर काबू रखें। क्या है? अपने गुस्से पर काबू
रखें। हमें अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। कि कैसे? आइए मेरे साथ निकालते हैं नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 32 में ऐसे लिखा है, सुनिए ध्यान से। नीति वचन चैप्टर 16 वर्स 32, खुदा का कलाम ऐसा कहता है, विलप से क्रोध करने वाला वीरता से और अपने मन को वश में रखने वाला नगर को जीत लेने से उत्तम है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, अगर थोड़ी सी बात किसी को पता चल जाए, उसने मेरे लिए ये मालूम है, चुगली करने वाला तो फटाफट चुगली करके। आपको एक बात बताऊं, आपने किसी के साथ बात की ना, वो एक नहीं बल्कि दो बातें बना के वो बताएगा, ताकि दोनों भाइयों में, दोनों बहनों में ऐसा पार हो जाए कि एक दूसरे को मिले। लेकिन वहां पे खुदा का कलाम कहता है कि हमें गुस्से पे काबू करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हमने किसी एक शहर को जीत लिया, वो बड़ी बात नहीं है। हम शहर को जीत सकते हैं, नगर को जीत सकते हैं, लेकिन उससे उत्तम है कि हम अपने गुस्से पर काबू रखें। हालेलुया। क्या करें? हम उसके अपने गुस्से पर काबू रखें। खुदा का कलाम कहता है, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। तो कैसे हम नगर को जीत सकते हैं? कैसे अपने भाई बहनों को जीत सकते हैं? कैसे हम अपने रिश्तेदारों को जीत सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं? जब हम अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल लाना जानते हैं। जब हम, आपको मालूम है मुशर्रफ बेटे के साथ क्या हुआ था? उसको धन दौलत का लालच आ गया और उसने गुस्से में आके फैसला किया। कैसे फैसला किया? कई बार गुस्से में आके फैसले किए हुए और आपके लिए अच्छी बातें नहीं पैदा कर सकते। जैसे कि मुशर्रफ बेटे के अजाड़ू पुत्र जिसको कहते हैं, लूक चैप्टर 15 वर्स 12 और 13 में गुस्से में आके उसने एक फैसला लिया। सुनिए, लूक चैप्टर 15 वर्स 12 में लिखा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, पिता ने क्या करना? अब गुस्से में आके फैसला उसका है, लेकिन बाप ने बहुत समझाया, बेटा ऐसा मत कर, तू मेरे साथ रहेगा, सब कुछ तेरा है, तुझे कहीं जाने की जरूरत, मेरे को खुदा ने इतना दिया हुआ है कि तू सारी उम्र बैठ के खाएगा, पार्टीशन करने में कोई फायदा नहीं है और हिस्सा लेने में कोई फायदा नहीं है। तू मेरे साथ रहेगा तो तू बरकत पाएगा, तू तेरे पास इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन गुस्से में उसने क्या किया? एक फैसला लिया, नहीं, मैं तो बाप तेरे साथ रहूंगा नहीं, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अगर गुस्से पे वो कंट्रोल करता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या हुआ? वो दूर देश को चला गया और सारा कुछ खत्म करके अकाल पड़ा, लिखा कि भूखा मरने लगा। गुस्से के फैसले, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना। हालेलुया। गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे? जब हम हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आपका सहायक आपसे बात करेगा और आपको खुदावंद बुद्धि देगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। अपनी क्या? बुद्धि का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरी सारी जरूरतों को, वो सारे तेरे कामों को,
वो तेरे बच्चे के कामों को, आपकी नौकरियों को, आपके ग्रीन कार्ड को, हालेलुया, जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। गुस्से में आकर जब हम फैसला करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, रिश्तों पर दरार पड़ती है। हालेलुया, नंबर 1। नंबर 2 है, नंबर 2, हमेशा अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करें, शुद्ध रखने की कोशिश करें। नंबर 3, खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। नंबर 3, खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो 5वीं बात है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने आप की पहचान करो। अपने आप की पहली बात हमने क्या सीखी अभी? गुस्से के ऊपर क्या करना? कंट्रोल करना। एक नगर को जीतने से भी उत्तम है। चाहे आप कितना भी, खुदा के कलाम में लिखा कि किसी को खुदा ने इतना धन दौलत दे दिया, इतना धन दौलत दे दिया, तो उसने कहा, ए मेरी जान, तू मुबारक है और तू खा पी ऐश कर, तेरे पास इतना धन हो गया है कि पूरी 7 पुश्तों तक तेरा धन जो है खत्म नहीं हो सकता। लिखा उसने छोटे घर तोड़ के बड़े बना लिए और अनाज भर लिया, इतना धन उसके पास हो गया। तो खुदावंद कहता है, ए मूर्ख, यदि आज की रात तेरी जान ली जाए, ये धन दौलत किसकी रहेगी? तो लिखा कि उसी रात उसकी जान ले दी गई। अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना। हालेलुया। नंबर 2, हमेशा फिलिपियों का खत, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, पवित्र बनाने की कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 4 उसकी वर्स 8 देखांगे। फिलिपियां, इसलिए हे भाइयों, सुनिए ध्यान से, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, हाँ जी, हाँ, हालेलुया। तो कैसे पवित्र रहेंगे? जो बातें अच्छी है, जो बातें आपके लिए अच्छी है, उसके ऊपर क्या खुदा का कलाम कहता है, उसके ऊपर क्या करा करो? उसके ऊपर मन लगाया करो। खुदा का कलाम कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और मत्ती चैप्टर 5, मत्ती की अंजील, संत मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ष उसकी 8 में लिखा है, धन्य है वह जो, धन है जिनके मन, हालेलुया, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, वो ही परमेश्वर को, हालेलुया, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो ही परमेश्वर का। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं? जब हम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम क्लीन हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम क्लीन हो जाएंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तब ही मैं और आप शुद्ध हो जाएंगे। धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, वो ही परमेश्वर को देखेंगे। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। भजन संहिता चैप्टर 24 उसकी 3 और 4 वर्ष में ऐसा लिखा है। हालेलुया। हाँ, कौन चढ़ सकता है?
वो उसके किसके पवित्र स्थान में पवित्र लोग ही, हालेलुया, उसके पवित्र स्थान में पवित्र। आपको मालूम है, आज खुदावंद का शुक्र करता हूं इस बात के लिए, परमेश्वर ने अपनी जान देके मुझे और आपको उस जगह पहुंचाया जिस जगह हम पहुंच नहीं सकते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में जब जब पवित्र स्थान में जाता था तो कोई लिखा कि उसको पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ता था और रोजे प्रार्थना रख 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 के फिर पवित्र थे, होली पवित्र, तीसरा स्थान। और यदि किसी में कोई अवगुण होता था ना, लिखा के वहां पे जाके वो मर जाता था, तो ऑलरेडी उसके पांव में रस्सी बांधी होती थी। अगर वो मर जाता उसको रस्सी से उसको कोई दूसरा जा नहीं सकता, उसको उसकी लाश उठाने, उसको हाथ उठाने, उसको हाथ लगाने और उसको पकड़ने के लिए कोई जा भी नहीं सकता था कि उसको वहां पे पक्षी अंदर जाके उठा के लेके आए, लेकिन रस्सी के साथ बांधा हुआ था और वो रस्सी के साथ खींच के उसको बाहर निकालते थे। और मेरे यीशु ने, आपके प्रभु ने स्लीप पे अपनी जान दे के वो पर्दे को, जो जब प्रभु यीशु मसीह ने स्लीप के ऊपर जान दी, लिखा गया वो पर्दा नीचे से लेकर ऊपर तक उसके दो भाग, और मेरा और आपका अपने बाप से उसने मेल करा दिया। हालेलुया। मेरा और आपका अपने बाप से, हमारा बाप तो बाद में, प्रभु यीशु मसीह का जो बाप, वो मेरा और आपका बाप, क्योंकि हम यीशु मसीह के भाई भी हैं, यीशु मसीह की बहन भी है, और सबसे अच्छी बात है हम यीशु मसीह की अच्छी दुल्हन भी है। हालेलुया। हम यीशु मसीह की अच्छी दुल्हन भी है, और उसने अपने बाप से अपनी जान दे के मेरा और आपका मेल करवा दिया। हालेलुया। दूसरी बात क्या है कि हम पवित्र बने, जैसे कि मेरा खुदा बाप जो पवित्र है। हमें क्या, पहली बात हमने क्या बनना है, अपने गुस्से पर काबू रखना, गुस्से पर काबू रखना। हालेलुया। दूसरी बात कि हमें पवित्र बनना है ताकि हम स्वर्गीय राज में जा सकें। तीसरी बात जो है कि अपने ऊपर क्या करना, कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखे। खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर हुक्म चलाना नहीं, दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं, बल्कि पहले हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। हालेलुया। दूसरों के ऊपर नहीं है। क्या करना, सुनिए, किसके ऊपर कंट्रोल करना है, दूसरों के ऊपर नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं, बल्कि हमें अपने आप के ऊपर क्या करना है। बोलिए क्या करना है, बोलिए, मैं आज से मैं अपने ऊपर कंट्रोल करूंगा। कहिए, आज से मैं अपने ऊपर कंट्रोल करूंगा और करूंगी और करूंगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, इसका मतलब आप कंट्रोल। हालेलुया। यदि हम अब ये वादा करते हैं तो ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुलसियों का खत चैप्टर 3, कुलसियन चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, सुनिए ध्यान से। हाँ, सुनिए कैसे, पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। अब क्या, तुम तो मर गए, कंट्रोल किसका है हमारे ऊपर होना चाहिए, प्रभु यीशु का। किसका कंट्रोल होना चाहिए, हाँ जी, तीसरी वर्ष में, हाँ, हालेलुया। अपने ऊपर कंट्रोल करना। हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस रसूल फिलिपियों के खत चैप्टर
फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 में ऐसा खुदा का खादम कहता है, सुनिए, हालेलुया। मेरे लिए जीवित रहना उसने कंट्रोल कर लिया, आज मुझे और आपको करने की जरूरत है। खुदा का खादम संत पौलुस रसूल कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना नफा, लाभ। खुदा का खादम कहता है, मेरे लिए मरना मसीह और जीना उसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जैसे संत पौलुस रसूल ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, मैं चाहता हूं कि हम भी अपने ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि खुदा का खादम कहता है गलतियां चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मुझ में मसीह जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, बल्कि अब मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है, क्योंकि उसने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो अब कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, अब मैं नहीं बल्कि तू ही मुझ में जीवित है। हालेलुया। जैसे कि संत पौलुस रसूल ने सारा कुछ कहता है, जितनी उसके पास बरकतें सब कूड़ा करकट समझ के बोलता, मैंने उसको ट्रैश में डाल दिया, ट्रैश में फेंक दिया। कंट्रोलर, तो हमारा जो कंट्रोलर है, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है, वो यीशु मसीह के पास है, लेकिन अपने शरीर का हमारे पास है। खुदा ने इंसान को बनाया और उसको खुदा ने कहा जो तू करना कर। खुदावन ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, वचन दिया, सबको दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी मर्जी के ऊपर छोड़ा हुआ है। अब क्या है? जिम्मेदारी जो मेरी और आपकी है कि हमने अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। परमेश्वर ने जब आदम को बागे अदन में रखा तो उसने कहा मैं ये जो सब कुछ करना, लेकिन क्या कर, ये एक चीज है और एक पेड़ है, इसका फल मत खाना, नहीं तो अगर तुम इस पेड़ से फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। उसने भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तभी तो संसार के ऊपर मौत आई। आदम ने कंट्रोल, अगर वो आदम कंट्रोल करता अपनी बीवी के ऊपर, अगर वो कंट्रोल करता अपने ऊपर कंट्रोल करता, अगर उसने फल खा लिया तो वो ही मना करता, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, कम से कम औरत मर जाती है, मरता तो ज्यादा साल जीवित रहता। हालेलुया। अगर कंट्रोल आदम करता तो, लेकिन आदम ने क्या किया? अपनी समझ का सहारा लिया और उसने वो फल खाया। वो कंट्रोल अपने शरीर के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर हम सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। बुरा ना सुने, बुरा ना देखें, अपने शरीर के ऊपर, शरीर नाशवान चीजें हैं। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, जीजो मेरे भाई और बहनों, कोई भी चीज जड़ी है वो बाहर से आपको प्रेस नहीं करती, आपको अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा। खुदा का कलाम कहता है कि बाहर से कोई भी चीज आपको अति पवित्र नहीं करती, क्योंकि सारा कुछ चुगली, निंदिया, हर एक चीज, गंद मन जो है वो इंसान के कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? किन लोगों को पता कहां से निकलता है? अंदर से निकलता। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हर एक गंदी चीज है। एक दिन हमारी कुछ पास्टरों से बात हो रही थी, बोलते सोना पहनना अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं औरतों को सजना सवरना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हालेलुया। अब्राहम ने अपने नौकर को इलियाजर को कंगन दे के भेजे, सोना दे के भेजा कि जहां मेरे लिए मेरी डॉटर इन लोगों को दे के लेके आ। और रेवलेशन में परमेश्वर ने, रेवलेशन ने
प्रकाश की पोथी, यानी कि उसमें परमेश्वर ने अंगूठी पहना दी हमें। हमारी एंगेजमेंट हुई हुई है, आपको मालूम है। हमारी खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी एंगेजमेंट हुई हुई है। ये मैंने अंगूठी के ऊपर एक बार मैसेज दिया। हमारी एंगेजमेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई है, अभी शादी होनी बाकी है। हालेलुया। लेकिन शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, मालूम है आपको। बहुत सारे रीति रिवाजों को चलना पड़ा, वो रीति रिवाज हम पूरे कर रहे हैं। पवित्र बाइबल को पढ़ रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये है स्पिरिचुअल तैयारियां हम कर रहे हैं। दुनियावी तैयारी नहीं, हम बाजे भी करा ले और गाड़ियां भी कर लिया, शादी आ गई है बेटे की या बेटी की, बड़े हॉल सजा लिए, बड़े बड़े हॉल ले लिए, बीच के ऊपर हॉल ले लिया, वहाँ हॉल लिया, जे ले लिया, जे अच्छा नहीं वो लेना है, जे अच्छा नहीं वो ये शादियां तैयारियां। लेकिन स्पिरिचुअली तैयारी है घुटनों के बल आके परमेश्वर के सामने दुआ करके, अपने आप को पवित्र करके, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके और हमेशा पवित्र रह के और अपने शरीर को कंट्रोल में लाके परमेश्वर की बातों में बढ़कर और अपने आप की पहचान करके, तब मैं और आप अच्छी दुल्हन बन सकते हैं। हालेलुया। तब मैं और आप अच्छी दुल्हन बन सकते हैं। हम जल्दी करेंगे। और नंबर 4 आ रहे हम, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाओ क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। अब कन्वेंशन आ गई है, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाओ, उसका बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। मैं बहुत सारी बातें कलीसिया को, कुछ लोगों को, कुछ लोग काम में लाना जानते हैं, बहुत सारे बीज बोना, जे भी आप, इसका भी प्रतिफल आपको बहुत बड़ा मिल रहा है। बीज बोना आपके लिए, वो भी आपको मैं कई खुदा का शुक्र करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बरकत दे रहा है। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 18 में हम देखते हैं, पहला Corinthians चैप्टर 15, हाँ 18, हाँ जी, कोई नहीं पढ़ो। हाँ हाँ, कोई पढ़ो जी, तुम ये पूरी करो। 18, हाँ जी, ये नहीं, अच्छा जी, हाँ। वरन जो मसीह में सो गए वह भी क्या हुआ, नष्ट हो गए। जो मसीह में, क्या लिखा, वरन जो मसीह में सो गए वह भी नाश, मेरे को लिखा कि वह भी नाश हुए, जो मसीह में सो गए। लेकिन एक बात है, खुदा का कलाम कहता है जो मसीह में जिन्होंने परिश्रम किया हुआ है, ठीक है, जो मसीह के कामों में खुदा ने पूरा करके वो सोए हुए हैं, एक दिन आएगा और खुदा का कलाम कहता है जो मुर्दे हैं प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उनको आवाज देगा और हम सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। गलातियां चैप्टर 6 वर्स मेरे साथ निकालें। गलातियां चैप्टर 6 वर्स 2 में लिखा है, सुनिए ध्यान से। कैसे करोगे हम? नंबर 4 क्या है, कामों में, खुदा के कामों में। एक कैसे पता चलेगा? क्या, मैं एक जगह गया था अभी थोड़े दिन पहले, कलीसिया में हम गए, बैठे उधर कलीसिया में, एक ना औरत इतनी गरीब थी, आके उसने रिक्वेस्ट की और पता क्या गया, पास्टर ने दुआ की और कलीसिया को कहा, वो मेरा ख्याल मिनट में ही वो अमीर बन गई। हालेलुया। सबको कहा इसको जो बन पड़ता है इसको आप डोनेशन दो। कैसे हम एक दूसरे का भार उठाएंगे? यदि कलीसिया में कोई बीमार है, यदि कलीसिया में कोई गरीब है,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि वो लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, यहीं पे बैठे हैं। और खुदा का आज बहुत सारे लोग कम हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, एक दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया। और मैथ्यू चैप्टर 25 में लिखा है, कैसे कामों के कैसे पता चलेगा आपको कि आप प्रभु के कामों को बढ़ा रहे हैं? मालूम है कैसे? प्रभु यीशु मसीह आपको कहेगा। मेरे साथ निकाले मैथ्यू चैप्टर 25, मैं आपको वहां पे लेके जाना चाहता हूं। मत्ती की अंजील चैप्टर 25 में लिखा है, सुनिए ध्यान से। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 में लिखा, हाँ, तब राजा अपनी दहनी और वालों को कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों, आओ। हाँ, ये किनके लिए? जिन्होंने, क्या हुआ? ये किनके लिए? जिन्होंने परमेश्वर के कामों को बढ़ चढ़ के बढ़ाया, परमेश्वर के कामों को बढ़ चढ़ के किया। तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब प्रभु यीशु जिन्होंने ये किया, तो वो कहेगा, ऐ खुदा के मुबारक लोगों, आओ, जो जगह तुम्हारे लिए मैंने तैयार की है उसके वारिस हो जाओ। तो कैसे पता चलेगा? आगे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था। हालेलुया। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के कामों को बढ़ाने में हिस्सा लेते हो? कैसे पता चले? खुदा का कलाम कहता, जब मैं भूखा था तब तूने मुझे रोटी खिलाई। हाँ जी। मैं प्यासा था, हाँ, मैं परदेसी था, हाँ, हालेलुया। कितने लोग जो नंगे हैं, खुदा का कलाम, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तूने मेरी खबर ली, जब मैं बंदी गृह में था तब तुमने मुझे आके मेरी सार ली, मेरा पता लिया, जब मैं भूखा तब तुमने मुझे, फिर कहेगा हमने कब किया? हमने आप, खुदा का कलाम कहता है, जब तूने तेरा भाई भूखा है, जब तूने उसके साथ किया, तूने समझ लो क्या जवाब है? यदि तूने उसके साथ किया तो बोलो ना, फिर सभी बोलो, जो तूने उसके साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु कहता है, तूने नंगे को कपड़े पहनाए, उसको नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस वक्त मैं था। हालेलुया। जब मैं तूने भूखे को रोटी खिलाई, वो उस वक्त उसके अंदर से मैं था। जब मैं बंदी गृह में था, संत पालूस, रसूल और सिलास जब बंदी गृह में थे, पता कि उन्होंने वर्शिप की तो उनके बंधन, हालेलुया। खुदावन, जब हम किसी की सार लेते हैं तो हम, खुदा का कलाम का, अगर तुमने छोटे से छोटे दास का आदर किया, उसका नहीं बल्कि मेरा किया। इस जहां से पता चलेगा कि हम खुदा के कामों को बढ़ा रहे हैं और उसका प्रतिफल बड़ा है। जब हम खुदा के कामों को कर रहे हैं, उसका प्रतिफल। और लास्ट बात जो है, अपने आपकी पहचान। अब चलिए गलतियां चैप्टर 6 निकालें। गलतियां चैप्टर 6 वर्स 4 देखेंगे। खुदा का कलाम आपके लिए क्या संदेशा अभी लेके आ रहा? क्या कहता? खुदावंत का कलाम कहता, हर एक अपने ही काम को जांच ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने आप को पहचानना। अब देखिए बात यह है, खुदावन का मैं शुक्र करता हूं आप सबके लिए, जिसकी ड्यूटी है वो करता है। अगर पास्टर की ड्यूटी है, वो पास्टर का काम मैसेज सुनाने का,
अगर अपोस्टल की ड्यूटी उसका काम अलग है, अगर नबी की ड्यूटी है वो भविष्यवाणी करेगा, अगर वो एवेंजलिस्ट की जो जॉब है वो एवेंजलिज्म करेगा, जाके बाहर जाके काम करेगा। चीजों को खुदा का अपनी पहचान, अपने आप को जांचना, अपने आप की पहचान करना। किसी को खुदा का कलाम कहता है किसी को दुआ करने की, किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को दान करने की खुदा ने सामर्थ्य दी है कि वो दान करे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियां लास्ट एक वर्ष पढ़ा के मैं परमेश्वर के कलाम को पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। 1 कुरिन्थियां निकालें मेरे साथ, बहुत अच्छी वर्ष है। 1 कुरिन्थियां चैप्टर 13 वर्स 5, लास्ट वर्स पढ़ा के परमेश्वर के कलाम को पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया। हाँ, बुरा। हालेलुया। वो जो इंसान अपनी पहचान करता है ना, खुदा का कलाम कहता कि उसके अंदर प्यार आ जाता, वो किसी का बुरा नहीं मानता, ना बुरा करता है, ना बुरा मानता है, और ना ही वो बुरा करता है। आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए स्लीब पे जान दे के मुझे और आपको बचाया। और ये 5 चीजें प्रभु चाहता है कि मैं और आप करें। कौन सी? अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और हमेशा अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करें, खुद के ऊपर कंट्रोल करें, और परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएं, और अपने आप की क्या करें? पहचान करें। ये 5 चीजें जब आज से आप अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे, आपकी जिंदगी में आप लाने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के वारस होने का अधिकार देगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह आज इस वचन पे आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करेंगे। खुदाबंद मैं तेरा शुक्र करता प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए जो दिया। प्रभु जी तेरे बच्चों को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। प्रभु जी इनके मनों को प्रभु जी तैयार कर, ताकि जब तू आए और हम तैयार रहें। और इन सबके कामों को बरकत देना, इनकी नौकरियों को, इनके बिजनेस को, इनके प्रभु बच्चों को बरकत दे। और आज आसमान के खुदावन ऑनलाइन और यहाँ पे कोई खाली ना जाए, एक एक को आशीष बरकत दो। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूँ।